एसी सर्विस को लेके एसी टेक्नीशियन और कस्टमर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रह जाता है। कस्टमर सोचता है कि एक एसी सर्विस करने के लिए इतना पैसा क्यों होता है? और टेक्नीशियन सोचता है कि एसी में जितना सर्विस करता हूँ या जितना काम करता हूँ, मुझे उतना पैसा नहीं मिलता है। तो आज हम इस बारे में इस बात को टेक्नीशियन और कस्टमर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको जानेंगे। देखिए, हम लोग ज़्यादातर लोग जानते नहीं है कि एसी सर्विस कितना टाइप का होता है। एक तो नॉर्मल सर्विस होता है, दूसरा होता है ड्राई सर्विस, तीसरा होता है डीप क्लीन सर्विस। तो डीप क्लीन सर्विस और नॉर्मल सर्विस में क्या फ़र्क है और उसमें क्या-क्या काम किया किया जाता है, वो आज हम देखेंगे। ये जो एसी देख रहे हो, ये हम लोग 1 महीने पहले ही लगाया हूँ, तो जब इसमें एसी को लगाया था, तब इसपे ठंडी का मौसम था। तो पानी का जो पाइप है वो इतना हार्ड हो गया था, लगाना पॉसिबल नहीं था। तो आज उसको भी लगाएँगे और यहाँ पे 2 एसी सर्विस करेंगे। तो उसको सर्विस किस तरह किया जाता है, मतलब डीप क्लीन एक होता है, एसी को उतर के एक सर्विस होता है, और एक नॉर्मल जहाँ पे एसी लगा होता है वहाँ पे पूरा पार्ट खोल के एक सर्विस होता है। और एक नॉर्मल सर्विस होता है जो कंपनी वाला जो करते हैं, जैसे फ्री सर्विस बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सर्विस नहीं है, वो हेल्थ चेकअप होता है। हेल्थ चेकअप का मतलब होता है एसी को 6 महीने या 1 साल के अंदर जो कंपनी 2 सर्विस देता है, वो 1 साल के अंदर एसी सही चल रहा है कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए कंपनी वाला आता है। लेकिन जो आदमी वो देखने के लिए आता है, वो ऐसे ही तो चेक करके नहीं चला जाता है। इसीलिए वो फ़िल्टर और आउटडोर को भी नॉर्मली ऐसे पानी से धो देता है या फ़िल्टर को साफ़ कर देता है। वो एक सर्विस हो गया, नॉर्मल सर्विस। दूसरा हो गया है, आप जैसे 1 साल सर्विस नहीं किए हो, बहुत सारे गंदा हो गया एसी, तो उस टाइम इंडोर को खोल के साफ़ किया जाता है। मतलब इंडोर को पूरा खोल के नहीं, इंडोर का जो ऊपर का कवर खोल को पानी से मशीन से वॉश किया जाता है एक, और आउटडोर को नॉर्मली ऐसे बिना खोल के सर्विस किया जाता है। और एक डीप क्लीन होता है, जो मशीन को एकदम नीचे उतर के एक सर्विस किया जाता है। मतलब ये बहुत टाइम के बाद, जैसे 2-3 साल आपका सर्विस नहीं हुआ, ऐसे बहुत गंदा हो गया, या आपका जो घर है वो रोड का एकदम नज़दीक है, तो धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम के लिए किस तरह सर्विस किया जाता है, तो उस हिसाब के आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आउटडोर को हम लोग पूरा खोल दिए हूँ, पूरा सर्विस किया कर रहा हूँ। मतलब इसका अंदर का जो क्लीन है, मतलब कभी-कभी क्या होता है, हम लोग ऊपर का टॉप नहीं खोलते हैं, सामने का फ़ोन नहीं खोलते हैं और मशीन से ही बाहर से साफ़ कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कंडेंसर का जो अंदर की तरफ कचरा है वो बाहर नहीं आता है। वो एक सर्विस होता है, जैसे बिना खोल के सर्विस करते हुए। ये जैसे उसका जो रेट है वो 700 से 900 रुपए के आस-पास होता है। और एक डीप क्लीन होता है, जो मशीन को उतर के सर्विस करना पड़ता है। पहले जैसे होता था, जब सर्विस पंप नई मार्केट में आया था, तब क्या होता था कि इंडोर को नीचे उतर के और आउटडोर को भी नीचे उतर के सर्विस करना पड़ता था। वो 3000 के आस-पास खर्चा होता था। अभी भी रेट उतना ही है। एरिया के हिसाब से अब कम-ज़्यादा हो सकता है। वो फिक्स नहीं बता सकते हैं कौन से एरिया में क्या होता है और क्या रेट चल रहा है। तो हम लोग आउटडोर का जो टॉप है उसको खोल के अंदर का जो ट्रे है और अंदर का साइड जो कंडेंसर है, वो दोनों तरफ से, अंदर और बाहर की दोनों तरफ से साफ किया हूँ। अभी यहाँ पे इंडोर पे भी सेम काम करेंगे। मशीन को नीचे उतर के नहीं करेंगे, मशीन वहीं लगा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर का कवर खोल के आउटडोर को साफ करेंगे, और इंडोर पे यहाँ पे इंडोर का जो कवर है उसको खोल के साफ करेंगे। ये भी एक ड्राई सर्विस होता है, और एक ड्राई सर्विस, सॉरी, ये भी एक डीप सर्विस बोल सकते हैं इसको, लेकिन डीप सर्विस इससे भी डीप होता है, जो इंडोर को और आउटडोर को दोनों को नीचे उतार के साफ होता है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सर्विस होता है, जैसे मैंने जो बोला है पहले, जे कंपनी वाला जैसे आता है सर्विस करने के लिए, वो एक होता है नॉर्मल सर्विस, उसको खोल के एक सर्विस होता है और नीचे उतर के एक सर्विस।